कि मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। सरकार ने इसे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा, देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। और वहीं गाजियाबाद के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने कहा कि मेजर ध्यानचंद एक बड़े खिलाड़ी थे, यह एक अच्छी पहल है। पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर कुछ खटास करते कहा कि जो बीजेपी सरकार कर रही है वह सही नहीं है। वहीं विजेंद्र यादव ने मेजर ध्यानचंद के नाम पर अपनी ओर से कहा कि यह बहुत अच्छी बात है। वहीं हिंदी न्यूज 1 की टीम से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने बताया कि अब ऐसे राजीव गांधी खेल रत्न के नाम चेंज किया है मेजर ध्यानचंद, क्या लगता है आपको? आज मुझे आदरणीय मणिशंकर जी को मुझे उनकी याद आ गई। मुझे वो वक्त ध्यान है जब कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठतम नेताओं में शुमार आदरणीय मणिशंकर अय्यर जी ने एक सीधी सच्ची बात प्रधानमंत्री जी के विषय में कही थी। कल जब ये प्रकरण टीवी पर प्रचारित और प्रसारित हुआ कि राजीव गांधी जी का नाम खेल रत्न अवार्ड से हटाकर मेजर ध्यानचंद जी का नाम, जो हॉकी के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी रहे हैं, उनके नाम पर कर दिया गया। ये बात ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी भी देश की एक महान शख्सियत रहे खेल के क्षेत्र में, लेकिन खुद देश के प्रधानमंत्री जो कुछ उन्होंने अपने वक्तव्यों में, अपने ट्विटर में कहा, जस्ट उसके विपरीत उनकी जो कथनी और करनी है, उन्होंने वो साबित कर दिया कि जो कुछ मणिशंकर अय्यर जी ने अब से 5 वर्ष पहले कहा था वो आज सही साबित हुआ है, सिद्ध हुआ है। देश के प्रधानमंत्री के स्तर का व्यक्ति जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है, अगर वो हीन भावना से ग्रसित होकर, अगर वो वोट बैंक की राजनीति से ग्रसित होकर, दो ऐसी महान शख्सियत, एक स्वर्गीय राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, अपने जान दे दी, अपने शरीर के टुकड़े हो गए। दूसरी तरफ मेजर ध्यानचंद। अच्छा होता कि कोई और बड़ा सम्मान का रास्ता निकालकर मेजर ध्यानचंद जी को वो सम्मान दिया जाता। राजीव गांधी जी के नाम पर खेल रत्न अवार्ड, उनका नाम हटाने के पीछे मोदी जी की मंशा कांग्रेस पार्टी के प्रति और विशेष रूप से राजीव जी के परिवार के प्रति जो उनकी कुंठा और कटुता पिछले 7 वर्षों में झलककर सामने आई है, उससे स्पष्ट होता है कि हीन मानसिकता से ग्रसित होकर देश के प्रधानमंत्री ने अपनी नीच सोच का, अपनी ओछी राजनीति का, अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है। ये दूरदृष्टि व्यक्तित्व का व्यक्ति कभी इस तरह के निर्णय नहीं कर सकता। एक तरफ आप राजीव जी का नाम हटाकर अपने संदेश में देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं कि जिस क्षेत्र की जो हस्ती है, उस क्षेत्र की हस्ती के नाम पर अगर वो खेल रत्न अवार्ड होगा तो उसकी प्रेरणा और ज़्यादा मिलेगी। दूसरी तरफ
आप स्वयं के जीवित रहते हुए आपने स्वतंत्रता आंदोलन के प्रोधा नेता, कांग्रेस के उप प्रधानमंत्री रहे, देश के पहले गृह मंत्री रहे, उनके नाम को हटाकर अहमदाबाद में हजारों करोड़ रुपए के स्टेडियम का नाम बदलकर आपने अपने स्वयं के नाम पर रखाने का काम किया। आपने फिरोज शाह कोटला मैदान, जो देश और दुनिया में मशहूर है, उसका नाम बदलकर अरुण जेटली जी के नाम पर कर दिया। और दूसरी तरफ आपने राजीव गांधी जी के नाम को हटाने का काम किया। धिक्कार है प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी का दिल तो इतना बड़ा है, वो आपको भी माफ कर देंगे, क्योंकि अपने पिता के हत्यारों को भी मानवीय आधार पर उस अपील को अपने मन में संजोते हुए उन हत्यारों को भी उन्होंने माफ करने का काम किया है। लेकिन आप याद रखिए, यह हिंदुस्तान, यह देश स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के किए हुए कामों को कभी भुला नहीं सकता। इस देश के दिल में राजीव जी का नाम अमिट रहेगा और निश्चित रूप से देश की जनता के स्तर पर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। नाम का परिवर्तन ये सही है? गांधी परिवार के नाम से कि खत्म होने वाला है, सत्ता है इनकी बीजेपी की, क्या लगता है आपको? मैंने क्या कहा? मैंने वही तो कहा। मेजर ध्यानचंद जी एक महान शख्सियत थे, उनको और भी जितना बड़ा सम्मान मिले कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेजर ध्यानचंद जी की शख्सियत के सामने स्वर्गीय राजीव गांधी की शख्सियत को यह देश कैसे छोटा कर सकता, कैसे कम आकलन कर सकता है? स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस नए भारत का सूत्रपात किया। नए भारत को जन्म देने का काम अगर किसी ने किया तो उसके जन्मदाता स्वर्गीय राजीव गांधी थे। 18 वर्ष के मताधिकार के माध्यम से, युवा भारत का सपना संजोकर उसे साकार करने के माध्यम से, पंचायती राज की व्यवस्था को अंतिम छोर के व्यक्ति को सत्ता में भागीदारी देने तक, कंप्यूटर क्रांति के युग की सूत्रपात करने वाले, इस देश को दुनिया में पहचान देने वाले आईटी के क्षेत्र में स्वर्गीय राजीव गांधी जी, और देश की एकता और अखंडता के लिए अंतिम समय में उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी, अपने आप को शहीद कर लिया। यह सरकार कुंठित मानसिकता की शिकार है। इस सरकार को चाहिए था, ये सरकार शहीदों का सम्मान करना ही नहीं जानती है, इसलिए कि शहीदों से इस सरकार का और इस सरकार के पुरखों संगठन आरएसएस का कभी दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं रहा। इन्हें नहीं मालूम कि शहीद की शहादत की परिभाषा क्या होती है, शहीद की शहादत का कर्ज क्या होता है, शहीद की शहादत का फर्ज क्या होता है। मोदी जी, आने वाले समय में देश की जनता आपसे पूछेगी।